माइंडफुलनेस ओसीडी के इलाज के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। माइंडफुलनेस में कुछ ऐसा है जिससे कि ओसीडी के सिम्टम्स पर वो सबसे अच्छे तरीके से इफेक्टिव हो सकती है। माइंडफुलनेस ही एक ऐसी टेक्निक है, मेडिटेशन टेक्निक है, जिसका सबसे अच्छा उपयोग अगर किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में हो सकता है तो उसमें सबसे पहला नाम ओसीडी का आना चाहिए। ऐसा क्यों है, इस बारे में इस वीडियो में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। क्यों ऐसा है कि ओसीडी के नेचर में ही छिपा है कि वो माइंडफुलनेस से ही सबसे अच्छे से ट्रीट हो सकता है। ओसीडी जिसमें कि ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स होते हैं। ऑब्सेशंस मतलब अनवांटेड थॉट्स, इमेजेस या इम्पल्सेस, और उनके रिस्पॉन्स में एक पर्सन कंपल्सिव एक्ट करता है, क्योंकि ये जो ऑब्सेसिव थॉट्स होती हैं ये अनवांटेड होती हैं, इंट्रूसिव नेचर की होती हैं, इंटरफेयर करती हैं थॉट्स में, किसी पर्सन की एक्टिविटी में, थिंकिंग में इंटरफेरेंस देती हैं। इस वजह से ये जो थॉट्स हैं ये बहुत एंजाइटी पैदा करती हैं, और इस एंजाइटी को दूर करने के लिए एक व्यक्ति को कंपल्सिव एक्ट करना पड़ता है। तो ये तो हुआ बेसिक कि ओसीडी क्या होता है, पर यहाँ कुछ ऐसा एसेंशियल है ओसीडी के नेचर में जिसकी वजह से माइंडफुलनेस सबसे अच्छा और सबसे उपयोगी तरीका है सिम्टम्स को कम करने के लिए। ओसीडी सिम्टम्स को जरा देखेंगे कि उसमें क्या होता है। ऑब्सेशंस मतलब अनवांटेड थॉट्स, इमेजेस, इंपल्सेस या आइडियाज, मन में उठने वाले कुछ विचार जो कि बार बार एक व्यक्ति के कॉन्शियसनेस में आए जा रहे हैं, मतलब एक पर्सन की अवेयरनेस में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं जो अनवांटेड हैं। अनवांटेड कुछ इमेजेस आती हैं, मतलब ऐसे कुछ चित्र आते हैं, विजुअल्स आते हैं जो कि पर्सन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते, मतलब स्वीकार्य नहीं होते। और वो जो इमेजेस हैं वो दिमाग में फ्लैश हो सकती हैं, कुछ भी उनका स्टिमुलस हो सकता है जिससे कि वो माइंड में आ सकती हैं, और उसमें दिमाग काफी देर के लिए स्टक हो सकता है। इसी के साथ कुछ इंपल्सेस आते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल लगते हैं। एक पर्सन को लगता है कि कहीं मैं कुछ बुरा ना कर दूं या कुछ बुरा ना कह दूं। तो ये जो जितने भी मेंटल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मतलब थॉट्स या इमेजेस जो भी आ रहे हैं ओसीडी के अंदर, जिसे हम ऑब्सेशन कहते हैं, इन सभी के बेस में, इन सभी की जड़ में एक फीचर होता है जिसे कि हमने कहा कि वो अनवांटेड होती हैं। एक व्यक्ति नहीं चाहता कि ये थॉट्स या इमेजेस उसके मन में आए, और इसी में छिपा है माइंडफुलनेस की उपयोगिता का रहस्य। कोई भी थॉट या मेंटल इमेज या आइडिया अनवांटेड कब बनता है? जब कोई पर्सन उसे एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब वो जो थॉट है या इमेज है वो कहीं ना कहीं उस पर्सन की वैल्यूज, उसकी पर्सनैलिटी, उसके मोरल्स, उसके आइडियल्स, उसके आदर्श, उसकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जाते हैं, अगेंस्ट जाते हैं। हमारे मन में रोजमर्रा के जीवन में ऐसे बहुत से थॉट्स आते हैं जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते, क्योंकि हम बहुत सी चीजें रोजमर्रा के जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। तो ऐसे में हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार बनते हैं जो कि इन स्टिमुलेशंस, मतलब इन स्टिमुलस वाले एक्सपीरियंसेस से जनरेट होते हैं। कुछ ऐसे मेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं ये। तो ये जो थॉट्स हैं, हमारा मन इनको फिल्टर करने की कोशिश करता है। हमारा मन चाहता है कि इसमें जो अच्छी थॉट्स हैं वो हम सोचें और बुरी थॉट्स को निकाल दें। अच्छी थॉट्स मतलब जो हमारी पर्सनैलिटी, वैल्यूज और हमारे बिलीफ्स से मैच करती हैं। यहाँ अच्छा और बुरा किसी ऑब्जेक्टिव तरीके से डिसाइड नहीं होता। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ऐसा नियम है, कोई तरीका है या किसी जगह कहीं लिखा है कि कौन से विचार को अच्छा कहना चाहिए। पर हम बहुत सारे ऐसे बिलीफ्स या एटीट्यूड्स बना लेते हैं जिसके बेसिस पर हम कुछ विचारों को या कुछ फीलिंग्स को, इमेजेस को एक्सेप्टेबल या अनएक्सेप्टेबल तौर पर देखते हैं। उसे अपनी पर्सनैलिटी, वैल्यूज के हिसाब से देखते हैं या उसके अगेंस्ट देखते हैं। तो हम ऐसे बहुत सारी चीजें अपने आसपास इर्द गिर्द एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारे लिए टैबू हो सकती हैं, अनएक्सेप्टेबल हो सकती हैं, जैसे कि कोई सेक्सुअल थॉट्स या इमेजेस। अब वैसे तो कोई सेक्सुअल थॉट आना बुरा नहीं होगा, पर एक पर्सन के लिए किसी ऐसे पर्सन को लेकर जो कि उसके फैमिली से हो सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, शायद गॉड की भी वो इमेज हो सकती है, जिसमें उसको सेक्सुअल इमेज अगर आ जाए तो वो उसके लिए अनएक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में ये बात स्वीकार्य नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के लिए या गॉड के लिए कोई सेक्सुअल थॉट लाए। तो ऐसी कोई थॉट आना जो कि अनएक्सेप्टेबल है, उसके लिए व्यक्ति जो है उस विचार को, उस इमेज को मन से निकालने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि ये विचार उसके मन में ना आए, पर विचार मन में आता है। विचार मन में दौड़ दौड़ के आता है, क्योंकि ये हमारे मन का एक नियम है, उसके काम करने का ढंग है
कि जिस चीज को हम दबाने की कोशिश करेंगे, दूर हटाने की कोशिश करेंगे, वो पलट पलट कर हमारे मन में वापस दिखाई देगी, मतलब हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में एक्सपीरियंस होगी। और इस वजह से ना चाहते हुए भी वो जो थॉट है, इमेज है, वो इंट्रूसिव नेचर की बन जाएगी, मतलब इंटरफेयर करेगी हमारे नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस में। अब यहां कुछ एसेंशियल हो रहा है, जब हम उस थॉट को या इमेज को, आइडिया को अनएक्सेप्टेबल बना लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने मन में आ रहे विचारों को जज कर रहे होते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं उनको लेकर। मतलब हमारे मन में जो विचार आमतौर पर आ सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति के मन में ऐसे बड़े सारे जो विचार आते हैं जो टैबू हैं, गलत हैं, गंदे हैं, उसके धर्म, उसकी संस्कृति, उसके मोरल्स के खिलाफ जाते हैं, पर वह जो व्यक्ति है वो इन विचारों में बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होता, वो उनको अनवांटेड तरीके से नहीं देखता, और अगर हटाने की कोशिश करता है तो बहुत आराम से उन्हें हटा भी देता है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में बहुत संघर्ष नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति जो है वो इमोरल हो गया, बुरा व्यक्ति बन गया, नहीं, बस उसको वो विचार बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते, क्योंकि वो उन विचारों को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता। पर ओसीडी के मामले में इन विचारों को लेकर, इमेजेस को लेकर एक व्यक्ति बहुत जजमेंटल होता है। वो बड़े सख्त नियम बनाकर रखता है कि ये विचार मेरे मन में नहीं आना चाहिए, और इन रूल्स, इन नियमों की वजह से वो बहुत ज्यादा अपने मन पर ध्यान देता है, जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, और बड़े बारीकी के साथ फिल्टर करने की कोशिश करता है कि ये विचार मेरे मन में आए और ये ना आए। वो चेक रखता है, वो ध्यान रखता है कि कौन सा विचार आया, कब आया, कैसे आया, उसको हटाओ। तो उस चेकिंग के प्रयास में वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, और ऐसे में वो विचार और ज्यादा पलट पलट कर उसके मन में आते हैं। अब ऐसे में माइंडफुलनेस की यहां क्या वैल्यू आती है? माइंडफुलनेस का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें अपने विचारों और अपने मेंटल इंटरनल एक्सपीरियंसेस के प्रति बहुत नॉन जजमेंटल रवैया अपनाना पड़ता है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है, या उसका एक बेसिक सिद्धांत है, कि हमें अपने मन में, अपने शरीर में, अपने एनवायरनमेंट में हो रही बहुत सारी सेंसेशंस और डिस्ट्रैक्शंस के प्रति पूरी तरह से माइंडफुल होना होता है। मतलब वो जैसी हैं, जहां हैं, जिस भी रूप में है, जैसी भी उनकी प्रकृति है, नेचर है, उसे वैसा ही स्वीकार करना होता है, बिना किसी जजमेंट के कि वो सही है या गलत है, वो अच्छा है या बुरा है, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसे हटाना है या रखना है। ये सारे जजमेंट्स लिए बिना हमें उन विचारों को, उन इमेजेस, फीलिंग्स और बॉडीली सेंसेशंस के प्रति अवेयर होना पड़ता है, और उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है बिना किसी संघर्ष और रेजिस्टेंस के। यही बेसिक सिद्धांत है माइंडफुलनेस का, और माइंडफुल होकर हम यही करते हैं, जिसमें कि हम अपने इंटरनल मेंटल एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे में एक तो एंजाइटी कम होती है, क्योंकि रिलैक्स हो जाएंगे जब हम अपने मन के सारे अनुभवों को एक्सेप्ट करेंगे, और साथ ही ओसीडी के अंदर ये जो बेसिक एक संघर्ष चल रहा है थॉट्स को वांटेड और अनवांटेड बनाने का, इसकी जड़ में जाकर माइंडफुलनेस टारगेट करेगी, और हमारे मन में उठ रहे ये जो एटीट्यूड्स होते हैं कि कौन सी थॉट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, उसको खत्म कर देगी। ये एटीट्यूड ही खत्म हो जाएगा, तो हमारे लिए वो जो थॉट्स हैं, जो अनवांटेड इमोरल थॉट्स हैं, वो बुरी नहीं लगेंगी। उनको जो हमने इंपॉर्टेंस दी है, वो इंपॉर्टेंस उनकी गिर जाएगी, उससे उठने वाली एंजाइटी कम हो जाएगी। कंपल्जन की नीड भी इस वजह से कम होगी, क्योंकि एंजाइटी नहीं हो रही। उस थॉट को हटाने के पीछे हमारे मन में कोई बहुत ज्यादा इच्छा नहीं हो रही, तो ऐसे में कंपल्जन भी नहीं आएगी, और धीरे धीरे एक व्यक्ति ज्यादा टॉलरेंट होगा, सहनशील होगा, और इन थॉट्स पर एक्चुअल में कंट्रोल आ पाएगा। और धीरे 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 माइंड इस तरह से ट्रेन हो जाएगा कि एक व्यक्ति के मन में ये थॉट्स आएंगी भी तो परेशान नहीं करेंगी, और धीरे 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 इस वजह से वो आनी बंद हो जाएंगी। तो ऐसे में ओसीडी से दूर होने में एक व्यक्ति को मदद मिलेगी। ओसीडी को जड़ से उखाड़ के फेंकने में बहुत सहायता करेगा माइंडफुलनेस, और यही एक कारण है, यही एक वजह है कि क्यों माइंडफुलनेस सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ओसीडी में।